गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, यानी कि रेशो का वर्गीकरण। तो आइए पहले हम क्योंकि रेशो का वर्गीकरण यानी कि फ़ाइबर की बात करें तो पहले ये देख लेते हैं फ़ाइबर क्या होता है। इट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सटाइल, यानी कि फ़ाइबर क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सटाइल की एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। फाइबर आर दी रॉ मटेरियल यूज टू मेक टेक्सटाइल आइटम, यानी कि एक वो रॉ मटेरियल होता है जिससे हम टेक्सटाइल के आइटम को बनाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, यानी कि रेशो के वर्गीकरण की। तो ये रेशो का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार का है, नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर। नेचुरल फाइबर यानी कि जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, मैन मेड यानी कि मानव निर्मित फाइबर। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले हम नेचुरल फाइबर की बात करते हैं। तो नेचुरल फाइबर जो है ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। 3 कैसे, पहला होता है प्लांट फाइबर, यानी कि इसको सेल्यूलोज फाइबर भी कहते हैं। दूसरा होता है एनिमल फाइबर, यानी कि प्रोटीन फाइबर। मिनरल फाइबर यानी तीसरा है हमारा मिनरल फाइबर। प्लांट फाइबर हमारा बेसिकली पहला है हमारा प्लांट फाइबर कॉटन हमें कॉटन प्लांट से ऑब्टेन होता है। कॉटन प्लांट के किस पार्ट से ऑब्टेन होता है, तो कॉटन प्लांट के हमें कॉटन बॉल से ऑब्टेन करते हैं हम इसको। इस जो कॉटन प्लांट की जो लेंथ होती है 2 to 5 फीट्स होती है, और इसको हम सीड फाइबर भी कहते हैं, क्योंकि कॉटन प्लांट का जो सीड होते हैं, फ्रूट पार्ट का जो सीड उससे हम कॉटन का फाइबर ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिनन फाइबर। लिनन फाइबर हमें फ्लेक्स प्लांट से ऑब्टेन होता है। फ्लेक्स प्लांट की स्टेम से ऑब्टेन है। इस प्लांट की लेंथ जो होती है वो 3 to 8 फीट होती है। और फ्लेक्स प्लांट जो होता है वो हमें कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसमें हम रेटिंग की प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन करते हैं। और इसके जो टिश्यूज़ होते हैं वो कौन से टिश्यूज़ से ऑब्टेन करते हैं, इसको हम वेस्कुलर टिश्यूज़ से ऑब्टेन करते हैं। कौन से वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट है हमारा जूट जो है वो सेम एज जूट प्लांट से ऑब्टेन होता है, ये भी एक स्टेम फाइबर है, और इसको हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ये जो होता है ये फ्लोएम टिश्यू से ऑब्टेन करते हैं। हम किससे ऑब्टेन करते हैं, फ्लोएम टिश्यू से ऑब्टेन करते हैं। और इससे हम क्या बनाते हैं, मेकिंग रोप, यानी कि रस्सी वगैरह बनाते हैं। इसे हम गारमेंट का कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। इससे हम कर्टन है, बैग है, रोप है एंड अदर डेकोरेटिव आर्टिकल्स के लिए इसका यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कपोक हम सेम है, इसको भी हम कपोक प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। कपोक प्लांट यानी कि सीड ऑफ कपोक, किससे, कपोक के सीड से ऑब्टेन करते हैं। और इसका जो प्लांट होता है उसकी लेंथ 13 फीट्स होती है। और कपोक जो होता है, कपोक का यूज़ हम बेसिकली गारमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं करते हैं। इसका यूज़ हम फिलिंग के लिए, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है बहुत लो डेंसिटी होती है। इस फाइबर की डेंसिटी लो होती है, और ये इसको हम एज अ सिल्क कॉटन यानी कि सिल्क कॉटन भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत लो डेंसिटी यानी कि बहुत फाइन होता है। तो इसको हम फिलिंग के यूज़ करते हैं, पिलो के लिए, जैकेट वगैरह की फिलिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हेम्प फाइबर। हेम्प जो होता है वो हम हेम्प फाइबर से ऑब्टेन करते हैं, इसको हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं। और इससे इसका यूज़ भी हम गारमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत रेयरली करते हैं, अदर डेकोरेटिव आर्टिकल्स को बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं मिनरल फाइबर, एनिमल फाइबर की। एनिमल फाइबर जो है हमारे वो 2 है, सिल्क और वुल। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन करते हैं। सिल्क वॉर्म कौन सा सिल्क वॉर्म होता है, यानी कि वॉम्बेक्स मोरी। जब सिल्क कौन से प्लांट पे सिल्क वॉर्म होता है, मलबरी लीव्स पे। कैसे होता है, सहतूत के पत्तों पे सिल्क वॉर्म पाया जाता है। और जो सिल्क की खेती होती है उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। सिल्क में जो हम बॉम्बेक्स मोरी से जो हम सिल्क का फाइबर ऑब्टेन करते हैं उस पूरे प्रोसेस को सेरीकल्चर कहते हैं। फिर बात करें वुल की। वुल एक एनिमल फाइबर है, और ये हमें एनिमल हेयर से ऑब्टेन करते हैं। किससे ऑब्टेन करते हैं, एनिमल हेयर से। और इसको हम प्रोटीन फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, फिर ये इसके सोर्सेस क्या क्या है, शीप, गोट कौन कौन सी, कश्मीर एंड मोहिर। रैबिट कौन सा, अंगूरा एंड अदर। इसके और सोर्सेज भी होते हैं, कैमल है, हॉर्स है, इन सब के हेयर से भी हम वुल को ऑब्टेन करते हैं। फिर बात करते हैं मिनरल फाइबर की। मिनरल फाइबर एक एस्बेस्टस होता है। ठीक है, ये हमें सिलिकेट मिनरल से मिलता है, और ये लॉन्ग एंड थिन फाइबर होता है। ये नॉन फ्लेमेबल एंड प्रूफ हेयर होता है। कौन सा होता है, नॉन फ्लेमेबल और प्रूफ हेयर होता है। इसलिए हम
इससे हम जो गारमेंट्स बनाते हैं वो फायर प्रूफ प्रोडक्ट का यूज़ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि जो फायर ब्रिगेड वगैरह वाले लोग गारमेंट पहनते हैं वो इसी के लिए, इसी के बने होते हैं। फिर हम बात करते हैं मैनमेड फाइबर की। मैनमेड फाइबर हमारे बेसिकली दो प्रकार की होती है, रीजनरेटेड फाइबर, रीजनरेटेड सेल्यूलोज फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। रीजनरेटेड फाइबर का एग्जांपल है रेयॉन। रेयॉन क्या होता है? ये एक मैनमेड फाइबर होता है। कैसे इसको बनाया जाता है? ये मेड फ्रॉम वुल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, यानी कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं वुड पल्प से इसको हम बनाते हैं। रीजनरेट यानी कि जो वुड का पल्प होता है उससे हम रीजनरेट करके इसको बनाते हैं। फिर बात करते हैं हम सिंथेटिक फाइबर की। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। पहले हम बात करते हैं नायलॉन की। नायलॉन जो हमारा फाइबर है वो फर्स्ट कमर्शियल सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन वॉज फर्स्ट कमर्शियल सिंथेटिक फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। इसको नायलॉन सिंथेसाइज फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। किससे सिंथेसाइज किया जाता है? कोल, वाटर एंड एयर से सिंथेसाइज किया जाता है। एंड वेरी शॉर्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है। कौन सा फाइबर होती है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर भी होता है नायलॉन जो होता है। और ये फाइबर लाइक सिल्क, यानी कि सिल्क की तरह होता है, सिल्क की ही तरह दिखता है नायलॉन। बेसिकली जो आपके एरोप्लेन, इसका एग्जांपल एक है, एरोप्लेन की जो टायर होते हैं वो नायलॉन के बनते हैं। फिर बात करते हैं सॉक्स। हमारे जो सॉक्स को बनाते हैं, सॉक्स भी नायलॉन के बने होते हैं बेसिकली। फिर पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर एक ऐसा फाइबर है जो कि सबसे ज़्यादा क्लोथिंग के लिए यूज़ किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मैनमेड फाइबर। ये ऐसा पहला मैनमेड फाइबर है जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ गारमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है। फिर बात करते हैं इट इज़ अ मेड फ्रॉम रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ केमिकल कॉल्ड ईस्टर, यानी कि एक रिपीटिंग यूनिट है केमिकल कौन से की? ईस्टर की। और क्या होता है इसमें? इट इज़ अ वाइडली यूज टू मेक क्लॉथ, यानी कि सबसे ज़्यादा यूज़ किस लिए होता है? क्लॉथ के कंस्ट्रक्शन के लिए होता है। फिर बात करते हैं हम एक्रिलिक की। एक्रिलिक जो होता है, एक्रिलिक को हम आर्टिफिशियल वुल और सिंथेटिक वुल भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ रिजेंबल वुल, यानी कि बिल्कुल ये रिजेंबल करता है वुल की तरह ही। और क्या होता है? इट इज़ चीपर देन नेचुरल वुल, यानी कि ये नेचुरल वुल से सस्ता होता है। एंड कैन बी डाई इन वेरियस कलर, और इसको हम ईजिली वेरियस कलर में, यानी कि डिफरेंट कलर में डाई कर सकते हैं। और इसको ये बहुत जल्दी सूख भी जाता है, ड्यूरेबल भी होता है। अब ये तो हमारे थे मैनमेड फाइबर की। हम थोड़ी सी बात और कर लें तो मैनमेड जो फाइबर होते हैं वो नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में सस्ते होते हैं। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मैनमेड फाइबर की? कि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं नेचुरल फाइबर से, यानी कि नेचुरल फाइबर से थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं। और क्या होता है कि इनको हम ईजिली सुखा भी सकते हैं, ड्राई लेस, यानी कि बहुत आसानी से जल्दी सूख जाते हैं ये। सिंथेटिक फाइबर आर इजी टू मेंटेन एंड वॉश। इनको हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं और ये इनको इजीली वॉश भी कर सकते हैं। तो किसके कंपैरिजन में? अकॉर्डिंग टू नेचुरल फाइबर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।